नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जेडीयू से आ रही है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव या कहें कि एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो चुकी है। उनकी एंट्री के लिए बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया, पार्टी दफ्तर में जश्न हुआ, उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े भी बजाए गए और पार्टी के सभी पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। तो क्या कुछ हुआ पार्टी दफ्तर में, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जो तस्वीरें बिहार से आ रही हैं, क्या वो बिहार में बड़े बदलाव की तस्दीक? देखिए, बदलाव तो है। बदलाव अच्छा है या खराब है, ये बिहार की जनता ये सवाल का जवाब जानना चाहेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज, तमाम पॉम्प एंड शो के साथ आज जेडीयू के अंदर उनको सदस्यता दी गई, लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष नहीं थे जी। भाई, नीतीश कुमार को तो होना चाहिए था। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार अपने बेटे को बिल्कुल ही ब्रेजन तरीके से पार्टी के अंदर शामिल करवाना, उनको डिप्टी सीएम बनवाना, ये वो उनकी मजबूरी है, मन की इच्छा नहीं है। क्योंकि एक बात समझिए, लोक लज्जा जी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। नीतीश कुमार कभी भी इस बात को लेकर के कंफर्टेबल नहीं थे कि बेटे को डायरेक्टली, क्योंकि आज क्या डिस्कस हो रहा है, आज डिस्कस यही हो रहा है कि नीतीश कुमार भी लालू यादव की तरह निकले, बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव की तरह निकले। जिस परिवारवाद के खिलाफ वो हमेशा लड़ते रहे, जो परिवारवाद के खिलाफ जो बातें वो कहते रहे, वही अभिशाप, वही जहर जेडीयू के अंदर भी आ गया। भाई, बेटे को अगर राजनीति में लाना था या निशांत कुमार को अगर राजनीति में ही आना था, तो फिर इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। क्या डॉक्टर साहब, यहाँ पर जेडीयू के जितने भी बड़े अधिकारी, बड़े नेता हैं, उनकी मर्जी थी, इसमें नीतीश कुमार नहीं शामिल है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये तो एक फैसला ऐसा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि निशांत कुमार की राजनीतिक विचार क्या हैं, हम नहीं जानते कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर वो क्या सोचते हैं, हम नहीं जानते कि वो किस तरीके का भाषण देते हैं, हम नहीं जानते हैं कि उनको देश विदेश और तमाम तरह की राजनीतिक की जो चीज़ें हैं उसकी उनकी समझ है या नहीं है, हम नहीं जानते कि बिहार के सामाजिक ताना बाना वो समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। राहुल गांधी भी आए राजनीति में, लेकिन उनको समझते समझते 50 साल 55 साल उम्र बीत गया, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पाए। बस यही उनकी खासियत थी कि वो राजीव गांधी सोनिया गांधी के बेटे हैं। अब लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें उस तरह के परिवारवाद का, कि उसमें भी फिर भी ट्रेनिंग दी गई थी जी। वो यूथ कांग्रेस में बकायदा वो कार्यरत थे। धीरे धीरे उनको जो है एक कल्टीवेट किया गया। अखिलेश यादव को भी उसी तरीके से कल्टीवेट किया गया, तेजस्वी यादव को भी कल्टीवेट किया गया। तो मोर और लेस कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले एक नेता के बारे में एक छवि बन जाती है। यहाँ तो खाली स्लेट है। निशांत कुमार के बारे में हम लोग जानते ही नहीं भाई वो हैं क्या, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। राजनीति की लाइमलाइट से हमेशा दूर रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अचानक से राजनीति में आता है और उसके डिप्टी सीएम बनने की भी खबरें तेज हो जाती हैं। ये क्या है? देखिए, ये जो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो बात मैंने कही कि ये लग रहा है कि ये जेडीयू के लिए, जेडीयू को बचाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ये इस तरीके से आवाज जेडीयू के अंदर से उठी है। किसी और को अगर आप देखिए, अच्छा होता कि नीतीश कुमार राज्यसभा आते या संन्यास लेते और किसी परिवार के बाहर व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी दे दिए होते। लेकिन जो जानकारी है कि इतना ज़्यादा ग्रुपिज्म है, अलग अलग कोने बने हुए हैं जेडीयू के अंदर में, कि अगर नीतीश कुमार सीन से हटे और कोई इस तरह का निशांत कुमार जैसा ग्लू है ना, वो फेविकॉल जो अगर नहीं होगा तो ये पार्टी टूट जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो शायद ये मजबूरी कहे, और ये मजबूरी
अपने अनुपस्थिति से नीतीश कुमार ने इसे एक उस तरीके का कलर दे दिया। अदरवाइज इतना बड़ा ये खबर आ रही है कि कोई डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, भाई हमने तो नहीं देखा कि भाई कोई आज जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहा हो और शाम तक में जो है डिक्लेयर कर दिया गया हो कि ये डिप्टी सीएम बनेगा। तो ये पूरा जो बदलाव हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद वो उतने कंफर्टेबल नहीं है कि बेटे को सीधे सीधे लेकर के आया जाए, क्योंकि अभी तक बेटे को लेकर के उनका कोई बयान पिछले 2 दिन में नहीं आया। तो ये आप ये समझिए कि इसमें शायद नीतीश कुमार की रजामंदी हो, लेकिन वो अनमने ढंग से। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता नहीं होती है और निशांत को जिस तरह से जबरदस्ती कहें या फिर वो इसमें शामिल हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि वो सभी पदाधिकारियों के बीच कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, जो तस्वीरें आई हैं। लेकिन जो चारों तरफ जो नेताओं का जो घेराव है, जो नेता उनको घेर के रखे हुए हैं, वो क्या दर्शाता है? देखिए, ये यही दर्शाता है कि वहाँ पे कोई भी नेता नीतीश कुमार इस तरीके से खड़ा नहीं कर सके। जेडीयू के अंदर ऐसा कोई भी नेता बड़ा नहीं बन सका जो नीतीश कुमार के जगह पे जो है वो आकर पार्टी को एकजुट रख सके। लोगों को यही खतरा लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार हटेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, कुछ लोग जेडीयू में बीजेपी में चले जाएंगे, कुछ लोग टूट के आरजेडी में चले जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो पार्टी को बचाना है, इसलिए नीतीश कुमार के फैसले के उसको, हालांकि ये तो कहना गलत होगा कि नीतीश कुमार इस फैसले से जो है उसका विरोध कर रहे हैं। वो अनमने जो कहते कि उतना वो जिसको कहते कि अगर उनको बेटे को लेकर के आना चाहिए था तो उनको सामने में लेकर के भाई ऐसा है, ये कल से जो है वो राजनीति में आएगा और ये काम करेगा। तो ये जो बड़ा इसको लगता है कि नीतीश कुमार को खुद को इस पूरे वाकया से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। इस बात को समझिए, और अगर आएंगे भी, उनसे पूछा भी जाएगा तो वो सीधे सीधे टाल देंगे और यही कहेंगे कि ये पार्टी का फैसला है। लेकिन पार्टी को हाईजैक करना और निशांत कुमार को जिस तरह से इन बड़े नेताओं ने कब्जे में लिया, चाहे फिर वो ललन सिंह हो, लेकिन जितनी क्लोजनेस ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं संजय झा, लेकिन उनके साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ऐसे में संजय झा का पार्टी में रोल ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। देखिए, संजय झा बड़े क्लोज हैं, अभी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और इसलिए जिस तरीके से उनको हर चीज हर स्टेप पे, इवन अगर आप ये देखिए वीडियो को जो आज सामने जब वो पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो कब हाथ हिलाना है, कब प्रणाम करना है, कब, ये सारी चीज़ें संजय झा ही बता रहे थे। और हमने देखा कि चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, उनके चेहरे पे एक तनाव, एक खिंचाव वो साफ साफ दिख भी रहा था। तो अभी देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि भाई आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो अपेक्षाएं हैं कि भाई निशांत कुमार को बताया ये जा रहा है कि वो अलग अलग जगहों पे जाकर के वो एक यात्रा पे निकलेंगे, किस तरीके से उनके राजनीतिक समझ, उनकी विचारधारा, क्या वो बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटी है भी या नहीं है, ये तमाम सवालों का जवाब आगे आएगा। लेकिन 2-3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। हिंदुस्तान की जनता फिर से उनके साथ जो है एक ऐसा मुकाम सामने आया है कि जहां एक और पार्टी पारिवारिक पार्टी में तब्दील हो गई। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं भाई डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन, ये सारे लोग। लेकिन अगर आप ये देखिए, पारिवारिक पार्टियां होंगी, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के जड़ को सड़ाने का काम कर रही है। ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। नीतीश कुमार जैसे लीडर भी इस दंश से, इस जहर से वो अपने आप को अलग नहीं कर पाए। वॉट एवर मे बी द रीज़न, कोई भी मजबूरी हो, लेकिन अंततोगत्वा यही हुआ। अब आप घूम करके देखिए कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज जो आंदोलन से उठी थी, जेपी आंदोलन से ये लोग सारे लोग उठे, ये सारे लोग वही परिवारवादी पार्टियां हो गई। द्रमुक आप देखिए, वो तमिलनाडु जाइए, वहाँ सब पारिवारिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी पारिवारिक पार्टी, और केजरीवाल की भी पार्टी पारिवारिक हो जाएगी। इसका मतलब तो यही है। ममता बनर्जी की पार्टी पारिवारिक हो गई, समाजवादी पार्टी पारिवारिक हो गई, अकाली दल पारिवारिक,
उद्धव ठाकरे की ये जो वो सारा जो शिवसेना, ये दोनों धड़ा, शिंदे साहब वाले और उद्धव ठाकरे वाले, ये भी पारिवारिक, एनसीपी भी पारिवारिक। तो ये मुझे लगता है सब में, लेकिन बीजेपी की जो छवि है वो अभी भी अपने आप अलग विचारधारा, अलग। देखिए बीजेपी अलग है, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टीज ये अलग कैटेगरी में आते हैं, ये विचारधारा से प्रेरित ये हैं। लेकिन जेडीयू के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये देश के लिए एक चिंता की विषय है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरकार निशांत कुमार का लंबे वक्त से बिहार की राजनीति में इंतजार किया जा रहा था और आज जेडीयू में उनकी ग्रांट एंट्री हो गई। लेकिन इस मौके पर नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और निशांत की स्वीकार्यता पर भी एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि जेडीयू में उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और पार्टी में क्या कुछ बदलाव होता है और क्या बिहार की जनता निशांत कुमार को स्वीकार करती है या नहीं, ये भी कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।